घनी काली रात, आसमान में कड़कती हुई बिजली और एक हाईवे जिस पर बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी, और वो भी गाड़ियां उन लोगों की जो अब ऑफिस से घर को लौट रहे थे, इस उम्मीद में कि कैसे भी करके आधी रात होने से पहले वो घर को पहुंच जाएं। उन्हीं लोगों में से एक था सिद्धार्थ, जो एक ज्वेलरी शोरूम का मालिक था और शोरूम बंद करके घर लौट रहा था। रात के 11 बज चुके थे और सिद्धार्थ अपनी लग्जरी कार में बैठे रेडियो पर पुराने दौर के गाने सुनते हुए कार को पूरी स्पीड में भगाए जा रहा था। कुछ ही देर के बाद हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। अब सिद्धार्थ रेडियो पर बजते हुए गानों के अलावा ऊपर कार की छत से टकराती हुई बारिश की बूंदों की टक टक की आवाज़ भी सुन पा रहा था। बारिश की वजह से सिद्धार्थ ने कार की स्पीड कम कर ली। आगे एक हल्का सा मोड़ था जहां पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने हाथ देकर कार रोकने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने आगे साइड में कार रोक दी और विंडो को थोड़ा सा नीचे कर लिया। पुलिस वाला विंडो से अंदर झांकते हुए बोला, सर, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई है आपने? सिद्धार्थ थोड़ा नर्वस होता हुआ बोला, सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। पुलिस वाला कुछ सोचते हुए कुछ सेकंड बाद ही बोल पड़ा, आगे हाईवे पर पिछले 1 हफ्तों में बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाना। सिद्धार्थ बोला, हाँ सर, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि यहाँ रिसेंटली कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, मैं ध्यान रखूंगा। ये बोलता हुआ सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सिद्धार्थ को रोड के किनारे पर कुछ दिखा। कोई चीज जो छोटी छोटी घास के बीच में पड़ी और चमकती हुई साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत रोड के एक साइड में कार लगा दी। घास को हटाते हुए उसने देखा तो वहां पर एक मोबाइल पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और मोबाइल में जलते हुए टॉर्च को बंद किया। उस मोबाइल में एक वॉलपेपर लगा हुआ था, किसी लड़की का, एक खूबसूरत सी लड़की। ऐसी सुंदर लड़की सिद्धार्थ ने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस लड़की ने लाल ड्रेस के साथ लाल जूते पहन रखे थे और दाएं हाथ की 3 उंगलियां उठाकर 3 का आंकड़ा दिखाना चाह रही थी, जैसे मानो वो किसी चीज की गिनती कर रही हो। खैर, सिद्धार्थ वो मोबाइल लेकर अपने घर चला आया और रात में बेड पर लेटकर एकटक उस लड़की को निहारने लगा, मानो जैसे उस लड़की को देखकर वो पागल सा हो गया हो। किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था सिद्धार्थ ने पूरा मोबाइल खंगाल लिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई नंबर इसमें मिल जाए जिस पर फ़ोन करके वो इस लड़की के बारे में पता कर सके। लेकिन वो मोबाइल तो एक खाली डब्बे जैसा था जिसमें केवल उस लड़की की फ़ोटो ही थी। उसके अलावा उस मोबाइल में और कुछ भी नहीं था। रात के 1 बज चुके थे और सिद्धार्थ भी सो गया था कि किसी आवाज़ ने सिद्धार्थ को जगा दिया। वो आवाज़ थी लोहे के बने हुए मेन गेट की, मानो जैसे कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धार्थ तुरंत भागता हुआ अपनी बालकनी पर गया, जहां से उसने घर का मेन गेट साफ दिखाई पड़ रहा था। गेट के पास कोई खड़ा था, कोई लड़की जो उसे देख रही थी। मोबाइल में जिस लड़की को सिद्धार्थ ने देखा था, अब हर जगह उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी। गेट के पास खड़ी उस लड़की में भी सिद्धार्थ को वही चेहरा दिख रहा था। वो सीढ़ियों से भागता हुआ सीधा नीचे मेन गेट तक गया। गेट खोला
तो बाहर कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने दरवाजे पर बैठने वाले गार्ड से पूछा, सुनो, यहां एक लड़की खड़ी थी, कहां गई? गार्ड ने जवाब दिया, साहब यहां तो कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने गुस्से में बोला, अरे मैंने अभी देखा है, यहां कोई लड़की खड़ी थी। तुम लोग यहां करते क्या हो बैठकर, जब कुछ पता ही नहीं होता? गार्ड को डांटता हुआ सिद्धार्थ वापस अपने कमरे में चला आया। अगले दिन अपने शॉप पर न जाकर सिद्धार्थ पूरे दिन उस लड़की को ही ढूंढता रहा। हाईवे के आसपास के हर घर में पता किया, लेकिन वो फोटो वाली लड़की को कोई नहीं पहचानता था। रात में थक हार कर उदास होकर सिद्धार्थ घर को लौट आया। आधी रात फिर वही आवाज, जैसे कोई घर का मेन गेट खोल रहा हो। सिद्धार्थ भागकर दोबारा से बालकनी पर गया। वो लड़की मेन गेट के पास आज भी खड़ी थी। सिद्धार्थ अब सीढ़ियों से जल्दी भागता हुआ नीचे गया और गेट खोला तो देखा वो लड़की रास्ते पर चलते हुए उससे दूर चली जा रही थी। सिद्धार्थ अपनी कार निकालने लगा तो गार्ड ने पूछा, साहब इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने डांटते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो, अभी मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। बोलता हुआ सिद्धार्थ अपनी कार लेकर उसी तरफ चल पड़ा जिस रास्ते से वो लड़की आगे गई थी। कुछ दूर अपनी कार से चलते ही वो लड़की दिख गई, जो आधी रात सुनसान रास्ते पर अकेले चली जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके पास ले जाकर अपनी कार रोक दी और बोला, हाय, कैन आई हेल्प यू? उस लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला और आगे वाली सीट पर बिल्कुल सिद्धार्थ के बगल में आकर बैठ गई। सिद्धार्थ को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी फोटो सिद्धार्थ ने अपने फ़ोन में देखी थी। वही खूबसूरती, वही काली आंखें, लाल कपड़े और जूतों में, जैसा सिद्धार्थ ने फ़ोन में देखा था। सिद्धार्थ मानो पूरी तरह से उस लड़की के वश में हो चुका था। सिद्धार्थ बोला, तुम मेरे घर के बाहर इतनी रात क्यों आई? तुम्हें इतनी रात अकेले डर नहीं लगता? वैसे मैं तुम्हें 2 दिनों से ढूंढ रहा हूं। दरअसल हाईवे पर एक मोबाइल मुझे मिला था, उसमें तुम्हारी फोटो है। ये शायद तुम्हारा ही मोबाइल है। वो लड़की चुपचाप सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी। सिद्धार्थ बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सिद्धार्थ अब उसी हाईवे पर पहुंच चुका था जहां उसे वो मोबाइल पड़ा हुआ मिला था। सिद्धार्थ ने दोबारा उस लड़की से पूछा, मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? इसी हाईवे पर थोड़ा आगे चल के मेरा घर है, उस लड़की ने जवाब दिया। सिद्धार्थ बोला, थैंक गॉड, इतनी देर बाद तुमने कुछ तो बोला। बस कार यहीं रोक दो, लड़की बोली। सिद्धार्थ कार को एक साइड में लगाते हुए बोला, लेकिन यहाँ तो कोई घर नहीं है। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। ये बोलते हुए लड़की ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ को अब मानो ये यकीन हो गया था कि वो लड़की भी उसे प्यार करने लगी है। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ मानो अब उसकी बाहों में खोस आ गया था और अब वो यही चाह रहा था कि वो उस लड़की से अब कभी भी जुदा ना हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तेज लाइट से मानो सिद्धार्थ की आंखें चौंधी आ गईं। वो अचानक से होश में आ गया, लेकिन होश में आते ही उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़की का कुछ पता नहीं था। वो रोड के किनारे पर अपनी कार के पास नहीं, बल्कि रोड के
बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और जो लाइट उसकी आंखों से टकराई थी वो एक ट्रक की लाइट थी। जो ट्रक पूरी स्पीड में आते हुए अब बिल्कुल सिद्धार्थ के सामने था। एक जोर की टक्कर हुई जिससे सिद्धार्थ दूर जाकर गिरा। सिद्धार्थ तुरंत ही मर गया। उसकी खोपड़ी खुल गई थी और अब उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अरुण, जो कि एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, उसी हाईवे से पूरी स्पीड में दूसरी तरफ से आ रहा था। सिद्धार्थ की बॉडी बीच रोड पर पड़ी देखकर वो तुरंत ही अपनी कार से उतरा और मदद करने के लिए दौड़ता हुआ चला आया। सिद्धार्थ की बॉडी जिस हालत में थी उसे देखकर ही अरुण समझ चुका था कि अब वो मर चुका है। तभी अरुण को सिद्धार्थ के बाएं हाथ में एक मोबाइल दिखा जो मरने के बाद भी सिद्धार्थ अपने हाथ में लिए हुए था। अरुण ने सिद्धार्थ के हाथ से उस मोबाइल को उठाया। मोबाइल देखते ही अरुण मुस्कुराने लगा। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी लड़की अपनी दाईं हाथ की 4 उंगलियां उठाकर इशारा कर रही है।